नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार चुनाव से संबंधित अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसी में जिला परिषद के चुनाव जो हैं वो 9 नवंबर को होने हैं। चुनाव प्रचार बंद हो चुके हैं। उसके बाद चुनावी प्रत्याशी जो है वो लगातार डोर टू डोर जा करके जो है वो अपने पक्ष में मतों की अपील जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी संदर्भ में एक चर्चा और चल रही है कि जीतने के बाद जो है वो विजेंद्र बेनीवाल जो है वो अमेरिका चले जाएंगे, कोई सिरसा चला जाएगा। तो इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए मैं पहुंचा हूं शेर सिंह जी, जो कि विजेंद्र सिंह के मामा जी हैं और उनके पक्ष में मतों की अपील करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए अमेरिका से चल करके यहाँ ऐलनाबाद तक पहुंचे हैं। तो सबसे पहले शेर सिंह जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है आपको, ओवरऑल आप घूमे इस एरिया के अंदर, क्या निष्कर्ष? हमारे देश वाले में बताऊं ना जी, तो कति तोड़ हो रहा है। अच्छा। देश वाले में से और बागड़िया में यूँ क्या है, सारा जिसने जहाँ बोला यहाँ की कुपड़ी कौन फुटन जाएंगे नसाड़ा तो कुपड़ी कहेगा था, हम कुपड़ी कौन फुटन जा आगे, कुपड़ी कौन फुटन जानी, कोई कहेंगे वो कह मुड़ी उखाड़ देगा। मैं धर्मपाल जी बैठे है इधर, विजेंद्र जी के चाचा, तो गांवों में गए हम इनके साथ, हर जगह हर घर में कह ले जी आने की जरूरत ही को नहीं। मैं तो आंगा, हाँ आंगा रवांगा, आंगा ही था। एनक के थे, एनक के हैं, एनक के रहेंगे। दूसरी बात एक और सबसे बड़ी जो पीड़ा बात है ना, बार बार आ रही, बार बार पूछ रहे हैं, जो रुलाती है जाते हुए बात करते हुए, जिससे बरासरी गांव ही लगा लो आप, जमाल गांव लगा लो, और भी सारे गांव लगा लो, आपस में बहुत रिश्तेदारियाँ हैं। जिस तरह इसी गांव की मेरे ख्याल में 8-10 लड़कियां वहाँ ब्याह रखी हैं, उनकी 8-10 से ज़्यादा यहाँ ब्याह रखी है। तो इस गांव में बहू बेटियां कह लो आप, उन बहू बेटियों से मैंने पूछा एक एक से, बेटा सही बताओ क्या तकलीफ है। आंसू आ जाते हैं उनकी बात सुनते हैं, आंसू आ जाते हैं कि कोई कहता है मामा जी, कोई अंकल जी, कोई इलाज तो को नहीं गया, इलाज तो को नहीं, क्या बिल्ली तो दूध की रुखाड़ी करे, तो इससे दुखी है वो। तो ये चीज़ें लोगों में बहका माहौल है। तो लोग जमाल की तो खास तौर पे यार ये देख लेना आप, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, आप जिस दिन काउंटिंग हो जमाल से इसका बुरा हाल होएगा, बुरी तरह से हारेगा जमाल में, क्योंकि लोगों ने ये मन बना लिया। गरीब लोग हैं, किसी से जाते, कोई कहता है कि मेरी मनरेगा की पेमेंट खा गया, कोई कहता है कि हमारी 10 दिहाड़ियाँ खा गए। ये लाछन है। एक एक से पूछो आप गाँव में जाके, एक गरीब तबका होता है जो लड़ नहीं सकता, उनसे पूछो, उनका भी वोट है, वोट दे। और एक एक डांडियों में मैं गया हूँ, एक एक आदमी से बात करूँ, एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला। और कल की इनकी हरकतों की बात सुनो, कोई वीडियो किसी ने बड़ा वायरल हुआ, कोई गांव के किसी बुजुर्ग ने ये तथ्य बताए थे कि अगर ये ऐसा था तो सरपंची चौकी क्यों भागा, और उसने एक एक चीज़ बताई थी कि भाई ये बहुत ज़्यादा हमारे नशा हो रहा है। कल से उसको धमकियाँ दी जा रही है उसने फ़ोन करने के लिए। तो इसलिए मैं आज खास तौर पर जमाल गया था, कौन से है वो धमकी देने वाले भाई। उस किसान को एक आदमी गांव के भलाई के लिए बात कर रहा है। एक और चॉइस है इन लोगों के पास, सिंपल चॉइस है। जिस तरह चौधरी अभय सिंह जी ने भी कहा सवेरे सुबह, साफ बात है। अभी ये देख लो, एक तरफ तो शुद्ध देसी मिठास घोलने वाली जलेबी है, और एक तरफ जहर नशा और दारू बेचने वाले युवाओं को खराब करने वाली चॉइस है। तो आपने कौन सा चूज करना है? पब्लिक सीधा चूज कर रही है, सीधा चूज कर रही है। दूसरी एक और देखा जाता है, कहते ना बाढ़ में हिसाब करने से बाहर नहीं निकलता। पोस्टर फाड़ दिया, किसी बेचारे गरीब जो है कुछ इनोसेंट नौजवान पत्रकारों को कह दिया कि तुम क्यों बाइट दे दी। ये क्या हरकत है? हार के लक्षण है। इससे पता लगता है कि कैसे माहौल है। और एक एक गांव में बुला के जब गाड़ी रोक के कहता है ना, शीशा करके गाड़ी खोलियो जी, ये है। हम कोई देखो ज्योतिषी तो है नहीं, आपने पूछा कैसे है, क्या माहौल है, जब आज रोक के गाड़ी चल के आते हैं, कहते जी आप आए थे इस एरिया में, पहले नहीं मिले, आज मेरे धर्मपाल जी किसी ढाणी से थे, एक आदमी ने रोक के स्पेशल चल के आया जी, 2 बार कोशिश करी थे निकल जाओ और यूँ करके। ये है। एक चर्चा और भी चल रही है कि जीतने के बाद अगर यहाँ से बन जाते हैं तो उसके बाद कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई सिरसा चला जाएगा। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? अमेरिका और सिरसा जाएंगे या यहीं रहने का इरादा है? पहले बताया था मैंने, शायद आपने 25 साल बोल रहा था पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई। मैं 31 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ। और उस टाइम में मैं चौटाला साहब का सिपाही था, आज भी दिल से सिपाही। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ना मैंने कोई इलेक्शन लड़ना। अमेरिका रहता हूँ, खूब बढ़िया व्यापार करते हैं। क्या होता है कि 5 भाई होते हैं, कोई जाके व्यापार करता है, कोई खेती करता है, कोई बीज लेने जाता है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई भैंसों का ख्याल करता है। ये होता है ज्वाइंट परिवार। आज हमारा एक सामूहिक परिवार है, उसके अंदर मेरे भांजा शैलेंद्र है,
छोटा भांजा अशोक है, बाकी भतीजे वगैरह विजेंद्र और विनोद, और बाकी भांजे अजीत और विकास और अपने अनिल और जो छोटा हेमंत, सारे के सारे यहीं तो हैं। 2 भांजे हैं सिर्फ मेरे पास। ये क्या है कि जब इनको पता ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं पता है कि क्या हो रहा है। आज खुशी की बात हो रहा है कि आज मान लो एक भी आवाज़ पे मेरे भांजों को मैं कहता हूँ यूँ कर ले, आप भी देखते होंगे, सवाल नहीं होता। ये है संस्कार, यह है परिवार, यह है बांध के रखना। एक तरफ आप देखते हो उस बालक की, अरे अपने बच्चे को तमीज़ तो सिखा, क्या बकवास करे जा रहे हो चौधरी अभय सिंह के बारे में। अगर वैचारिक मतभेद है, तरीके से बोलो, सलीके से बोलो। वो कल का जवाब क्या बकवास करे जा रहा है? कोई हिसाब तो ये दिखाता है कि क्या संस्कार है। पोस्टर फाड़ने को हमारे नौजवान धजिया उड़ा दे पोस्टर की, हम हंसते हैं बेटा और लगा दो। वो कोई जा रहा था गली में बुजुर्ग, ऊपर से कोई कूड़ा डाल देती थी रोज और वो यूँ झटका देता। कल जी आपको गुस्सा नहीं आ रहा? कहता वो बुराई नहीं छोड़ रही तो कूड़ा डालती, तो मैं अच्छाई क्यों छोड़ूं? तो ये बुराई मत छोड़ो, हम अच्छाई नहीं छोड़ो। इसके अलावा एक ये भी चर्चा चल रही है कि हारते दिखाई दे रहे हैं, हार की बौखलाहट से जो है वो जो नशे के आरोप हैं वो बेबुनियाद लगा रहे हैं, ये हार के निशान। चलो, नशे का आरोप और ये झूठ का देखो आजकल तो सोशल मीडिया पे है, सब देख लो। अगर मेरी एक बात झूठ निकले तो आप लाओ सामने, कल आओ इंटरव्यू लेके सबके सामने आओ। मैं तो कहता हूँ 13 गाँव की बात है, चौक पे आ जाओ भाई, हम बात करें, जमाल चौक पे आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, सारा गाँव बता दिया कौन सही है कौन गलत है। आरोपी बात है, चौधरी अभय सिंह चौटाला लगातार कहते जा रहे हैं, कौन विधानसभा के अंदर, और रैकेट है ये, आप उसको निकाल सकते हो, और उसके अंदर कोई झूठे तथ्य स्क्रैच कर दिए जाते हैं। उन्होंने बार बार नाम लेके कहा है कि मेरी विधानसभा के अंदर खास तौर पे इन्होंने जो नशे के जो व्यापारी हैं, क्यों चुनिए लड़ रहे हैं इनको, हैं छोड़ के दानी में तिनका क्यों है भाई? वो एक और भी खड़े अपने नंबरदार ढोल साहब भी, उनको तो नहीं लगते, इनको क्यों तकलीफ हो रही है? कुछ आदमी कहते हैं हाँ नशा तो है, फिर यूँ कहना अब 6 महीना को नहीं कह, इसका मतलब था। मैं उन लोगों में गया जो मतलब जुबान नहीं उठाते, कहते जी मजा ही आ गया, इस इलेक्शन में देखिए को नहीं होगा, ऊपर ने थूका हो, अब पता लगे कि इलेक्शन होगा कि। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं दूसरा जो विषय था कि जीतने के बाद जो है वो यहाँ से अमेरिका चले जाएंगे और कोई सिरसा चला जाएगा। तो इस पे साफ तौर पे कहना है कि विजेंद्र बेनीवाल के जो 2 भाई हैं वो जो है वो अमेरिका में बिजनेस करते हैं, और विजेंद्र बेनीवाल और उनका छोटा भाई जो है वो सिरसा में रहते हैं, और लगातार यहाँ पे उनका आना जाना जो है वो लगातार बना रहता है। तो आने वाले समय में भी लोगों के बीच रह करके लोगों की सेवा करने का बात जो है वो इनके द्वारा कही गई है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ समीकरण रहते हैं, क्या अपडेट रहती है, कौन चुनाव जीतता है कौन हारता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो चर्चाएं चल रही थी उन पे अंकुश लगाने का काम शेर सिंह जी ने किया है। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।